के बारे में, दोनों ही आपकी बात नहीं सुन रहे होते। समझ रहे हो आप? तो एक चीज में समझ गया कि कुछ ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे बारे में कंप्लेन करें, तुम उनके बारे में कंप्लेन नहीं। तो जब मैंने देखा कि भाई लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई जिंदगी में कुछ और करना चाहिए था, तब मैं निकला। पहली बार मैं फेमस हो चुका था, हिंदी में फेमस हो चुका था, मैं आशीष जी बन चुका था। अब मैं पहुंचा चेन्नई पहली बार एक तमिल पिक्चर करने। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा और एयरपोर्ट पे एक टैक्सी वाले खड़े हुए थे, एक साइन लेके। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड फेमस एक्टर का नाम अजीज विद्यानिधि। भाई साहब तब मैंने पहचाना, कुत्ता भी नहीं पहचानता मुझे वहां पे। मजाक नहीं कर रहा हूं। वो जो एक्सपीरियंस था जिसने मेरी आंखें खोल दी कि मैं चाहे सोचता था कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं जान गया उस वक्त कि आई वॉज ओनली वर्ल्ड फेमस इन अंधेरी वेस्ट। दोस्त, आप ऐसे लोगों को जानते हो ना जो सोचते हैं बहुत वर्ल्ड फेमस है? हेलो, ऐसे लोगों को जानते हो ना? मेरे को नहीं जानता। अबे नहीं जानता तेरे को कोई। इस मोहल्ले, इस इलाके के आगे कोई नहीं जानता, लेकिन वो समझ पाना बड़ा दर्द होता है। उस दिन में वो बात समझा था कि मैं सिर्फ अपने इलाके में जाना चाहता हूं, और तब शुरू हुई मेरी मुहिम कि मुझे सचमुच कुछ ज्यादा करना है। और इसीलिए मैंने जाना कि दुनिया बदल रही है आशीष, दुनिया बदल रही है। अगर तू नहीं बदलेगा ना, then you will become a fossil, you will become a, पता है क्या, मुझे भी बदलना है, नहीं तो मैं अबे क्या हो रहा है? ये यूज किया किसी ने? जाते थे घर में, वो पतला पिन वाले चार्जर है सर, पतला पिन वाला चार्जर चाहिए मेरे को, पतला पिन वाला चार्जर। उसके बगैर अपन, अच्छा जब नोकिया बंद हुआ, आप में से कितने थे जिन्होंने कहा कि हम व्रत रखेंगे? कुछ नहीं किया ना, थोड़ा दुख किया हुआ बे, दूसरे फोन पे निकल लिया है ना, नोकिया की बुराई करनी शुरू कर दी थी। तो भाई साहब ये बात मैं समझ गया था, जो आपको बता रहा हूं। अगर ज्यादा इतराओगे ना, तो जो आपका फेवरेट क्लाइंट है आपको छोड़ के चला जाएगा। वो यार ताली बजाओ। जानना जरूरी है, क्लाइंट फेथफुल नहीं है, कस्टमर फेथफुल नहीं है भाई। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको और मुझको कंटिन्यूअसली वैल्यूएबल बने रहना है। पर एक मैं आपको बात बताता हूं, कोई भी नई चीज करने में डर लगता है बहुत। आपको लगता है कि नहीं? हेलो, यस और यस। मैं बताता हूं क्यों डर लगता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नया डर इसलिए लगता है क्योंकि जब भी आप कुछ नई चीज करते हैं, हम झुलसने से डरते हैं, क्योंकि जब भी किसी नई चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो एक आग जैसा होता है। कोई भी नई चीज आप करेंगे, आप घबराएंगे, यार मैं तो इसमें यूज टू, माई बिजनेस इज ओके हियर, मैं और नई चीज नहीं करूंगा, उसमें झुलस सकता हूं। बट देन आई रियलाइज वन थिंग, आग जो है ना, आग से नहीं डरता। और तब मैंने अपने आप को एक ही बात कही, ये बात एक साथ बोलेंगे आप? व्हाट डू यू थिंक? 1 2 3। मैं आग हूं। अरे मैं आग हूं, मैं आग से क्यों डरूंगा यार? सीधी सी बात है। When you can say that about yourself, you realize one thing मेरे बात, कि हम और आप खिलाड़ी हैं। हम और आप खिलाड़ी हैं बॉस, कमेंटेटर नहीं है। कमेंटेटर होता है ना, वो डिस्कस करता है, बताता है कि धोनी को कैसा खेलना चाहिए था, समझ रहे हैं, विराट को क्या करना चाहिए था। जो खिलाड़ी होता है वो खेलता है। मैं क्विकली पूछना चाहता हूं, जीतो, आप खिलाड़ी हो या कमेंटेटर? आवाज नहीं आ रही। खिलाड़ी। इफ यू आर द खिलाड़ी, देन गेट अंडरस्टैंड। यू सी, इट्स नॉट वर्किंग। डू इट अगेन एंड अगेन। दैट इज व्हेन आई रिक्रिएटेड माई सेल्फ, माई फ्रेंड। मैं 56 का था जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शुरू करी, क्योंकि मैं क्लियर था कि मुझे इस नए वर्ल्ड में कुछ अमेजिंग करना है। तब तक मेरा बिजनेस और सोशल मीडिया दो अलग अलग चीजें थी, लेकिन दैट्स व्हेन आई रियलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन सोशल मीडिया, लेकिन एक तरह से नॉट एज अ कंज्यूमर बट एज अ क्रिएटर। क्योंकि आपका जो बिजनेस है उसको आप अमेजिंगली कुछ कर पाओगे, लेकिन सिर्फ एक चीज का डर है आपको कि साला मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। या क्लैप फॉर योरसेल्फ माय फ्रेंड।
क्योंकि दैट इज द वे फॉर यू टू स्टे रेलेवेंट। क्योंकि नई समझ आपको अपनानी है, यही मैंने अपनाई। उसी तरीके से आई कुड रीच 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स विद एनीथिंग दैट आई डू। आई ऑल्सो रियलाइज कि खेल मेरा है कि मैं मूल्यवान बना रहूं, क्योंकि अगर आप मूल्यवान नहीं होंगे दोस्त, लोग आपको नहीं बुलाएंगे। आप जब तक नई चीजें नहीं करेंगे, लोगों के लिए वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं बुलाएगा। कल से बड़ा खेल है मेरा खेल। मैं जस्ट आपको पूछना चाहता हूं, हाउ विल योर लाइफ बी अगर आप जानते हैं कि मैं कल आज से बड़ा खेल खेलने वाला हूं? एक्साइटेड? वुड यू एग्री? माय फ्रेंड, दैट्स द गेम। इसलिए मैं कहता हूं आई एम एक्साइटेड अबाउट माई लाइफ, क्योंकि हर रोज मैं एक नया और बड़ा खेल खेलता हूं। मैं मौके का इंतजार नहीं करूंगा दोस्त, मैं खुद मौका बनूंगा। बताओ दोस्त, यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद मौका बनेंगे तो जिंदगी कैसी रहेगी आपकी? व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? अमेजिंग, एक्सीलेंट, गॉट इट, फैंटास्टिक। नाउ दैट इज हाउ आई इवन गॉट इनटू दिस। बाय द वे, मैं ना 59 साल का न्यूबॉर्न कॉमेडियन हूं। यस, मेरा शो चल रहा है, इसका नाम है बिट्ठन गानिया। सूरत में भी आएगा बहुत जल्दी। आज आया उसका एक पार्ट, पूरा नहीं। वो एक अलग होता है जहां पे सिर्फ माइक होता है, आप होते हैं, अंधेरा होता है और एक अमेजिंग ऑडिटोरियम होता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए मुझे हिम्मत करनी थी। लोगों ने कहा कि यार तू एक्टर है, यार फिल्म एक्टर है। लोगों ने कहा तू मोटिवेशन स्पीकर है, हाउ कैन यू डू स्टैंड अप कॉमेडी? मैंने कहा अरे मेरी जिंदगी की तबाही पे तुम लोग हंसते हो, अब हंसना मुझ पर और मुझे टिकट के पैसे भी देना। देखो दोस्त, याद रखना, हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में वो गिरा नहीं है। आपको पता है ना, मैं जिंदगी में बहुत बार गिरा हूं। यस और यस, मेरी खबरें फैली है कि नहीं? यस और यस। लोग हंसे भी हैं, पर पता है मैं जिंदा हूं। और मैंने पाया कि जब मैं खुद पे हंस पाऊंगा तब मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। यस। और आप देखिए खुद को कि आप किस तरीके से खुद को और एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नए मौके दिखाते हैं आपको नई दिशा। जब आप नई चीजें कुछ करेंगे ना, आपको न्यू डायरेक्शन मिलेंगे, और जो वो नई डायरेक्शन में आप जब जाएंगे तब देखेंगे आप पाएंगे नए सीख। पता है मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूं आजकल। आई नेवर थॉट आई कुड यूज इट। आई यूज न्यू टेक्नोलॉजी। नई सीख मुझे देती है। इट हैज ओपनड अप अ होल मार्केट। अब तक मैं ट्रैवल करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ स्पीकर एंड एज एन एक्टर। आजकल मैं ट्रैवल कर रहा हूं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। दोस्त, हिम्मत चाहिए अगर आप उन खांचों को तोड़े जिसमें आपको लोगों ने डाला है। पर एक चीज याद रखिएगा, हाँ, कॉर्नफ्लेक्स कोई खाया? किसी ने कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं आप? कोई? अच्छा, 5 जने खाते हैं आप, 6 और लोग। आपको पता है कॉर्नफ्लेक्स की कहानी क्या है? दिमाग है यार, अमेरिकनों का दिमाग कमाल है। उन लोगों के पास ना, वो लोग भुट्टे ग्रो करते थे। भुट्टा समझते हैं ना? गुजरात में क्या कहते हैं भुट्टे को? भुट्टा बोलते ना, मक्कई। भुट्टा ग्रो करते थे। 4 साल उनके भुट्टे की इतनी ज्यादा फसल हुई, उनको समझ में नहीं आया। पहले तो वो फेंकते रहे, फिर एक ने कहा अबे नहीं, इसको एक प्रोडक्ट बना दो। उन्होंने हम सबको समझा दिया कि कॉर्नफ्लेक्स नाश्ते में होना चाहिए। सोचो अगर हमारे दिमाग में ऐसी बात आ जाती तो हम पूरे वर्ल्ड में फैला देते कि पराठे होने चाहिए सुबह का खाना, या ढोकला होना चाहिए, हाँ, या लोचा होना चाहिए। अब ये है अमेरिकनों का दिमाग। उन्होंने